Assalamu alaikum, Khwatin Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. मैं हूँ कराची में और मेरी पार्टनर है इस वक्त इस्तांबुल की फिजाओं में. अस्सलाम वालेकुम आमना. जी वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताएं कैसी हैं भाई? पहुंच गई हैं इस्तांबुल, तुर्की. मैं बिल्कुल ठीक। इससे पहले के लोग कहें कि हसन का कैमरा इतना क्रिस्प और क्लियर है और ओह. आमना इतनी हेजी क्यों है, मैं पहले ही बता दूं कि पीछे से रोशनी सी आ रही है। आप समझें कि मैं जन्नत में बैठी हुई हूँ। वो क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है. जन्नत के हाँ, कैमरे आप मैंने सुना है समझें कि थोड़े से. मैं ना ब्लरी होते हैं ना जरा से, ऐसे जैसे शुआएं सी आ हाँ रही हाँ हैं, ऐसे कोई रूहानी टाइप इफेक्ट आ रहा हाँ है। हाँ. तो आप ये समझें कि मैं जो ना जमीन पे हूं ही नहीं, मैं जन्नत में हूँ। और इसलिए हल्की हल्की ऐसी रोशनी सी और डिम डिम सा मिस्टी मिस्टी सा है। मैंने ये सुना है जन्नत जन्नत के कैमरों के बारे में कि वो थोड़े से हेजी होंगे. जन्नत के जो कैमरे होंगे हेजी हो जाते हेजी हो हैं, जाते हैं हाँ क्योंकि हाँ वहां पे हाँ लोगों को कैमरों की हाँ। जरूरत नहीं है. वहां पे कैमरे. कैमरों की जरूरत नहीं है। हुआ ये कि मैंने, ऑफ कोर्स आई मीन इस्तांबुल राइट नाउ। होटल बहुत खूबसूरत है और होटल में बड़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे इस कदर खूबसूरत पूरा बॉस्फोरस का 180 डिग्री व्यू है। 180 भी नहीं, लाइक मोर 240 डिग्री। मैंने कहा अच्छा यहाँ रिकॉर्ड करें तो पीछे बॉस्फोरस भी नजर आए, आधा एशिया आधा यूरोप, जबरदस्त। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह पे एक तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ऊपर से देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक। तो मैंने कहा ये बड़ा डिस्टर्बिंग, मैं भी डिस्टर्ब करूंगी लोगों को और लोग मतलब है मैं खुद भी डिस्टर्ब होंगी। तो कमरे में ही चलो बहन। और ठीक है, ज़रा सा आपको डल बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने आपको बीच में इंसर्ट दे रही हूँ। मैं चाहूंगी कि हमारे एडिटर्स यहाँ चलाएं कि जो इनका 14th फ्लोर का समिट रूम है उसका ये व्यू था, मैं यहाँ करना चाह रही थी। मगर फिर मैं कमरे में आ गई। मैंने कहा इस वक्त मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, तस्वीर बेशक ना और पहुंचे। और मुझे पूरा ये यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को ये यकीन आ गया जी होगा कि आप इंडीड इस्तांबुल में ही हैं. तो ये पता लग गया होगा जी, सबको. मैं इस्तांबुल में ही हूँ। इसकी गारंटी हम ये इंसर्ट से दे क्लिफ्टन देंगे. वाला, वैसे इस वक्त तो वैसे बैकग्राउंड मेरा क्लिफ्टन वाला होटल भी हो सकता है। इट कुड बी एनीवेयर, देयर इज नथिंग in my background that would suggest remotely that I am outside Pakistan, but Abhi, hopefully I will get the the pictures important thing to is prove. that you're having a good time, mashallah. Musa has joined you, alhamdulillah, I suppose by now. अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा का पासपोर्ट इशू हुआ मंडे को। और वो मंडे नाइट और ट्यूसडे मॉर्निंग तक वो अमेरिकन एक्सप्रेस के पास आ चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने उसको पहली फ्लाइट पे डाला और अच्छा. अभी ही इज ऑन हिज वे फ्रॉम द अच्छा एयरपोर्ट टू अच्छा. द अभी होटल। is getting to you, alhamdulillah. चलें, that's great. हाँ That's हाँ हाँ wonderful. हाँ। और अल्लाह, बाकी. और अच्छी बात ही कि मैंने बाकियों को बताया नहीं है दैट ही इज जॉइनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, lovely surprise for everyone. हाँ, तो इट्स गोइंग टू बी अ मौसम सरप्राइज फॉर शौसम एवरीबॉडी। ठीक हाँ। है वहाँ पे? कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, उफ हमारे इस्तांबुल हसन, में बहुत खूबसूरत प्यारे हैं. मौसम है। नहीं, बहुत खूबसूरत मौसम है, इट्स परफेक्ट। इट्स लाइक 18-19 डिग्रीज इन द शेड, हल्का हल्का ब्रीजी है। हम्म. और बहुत खूबसूरत, बहुत जन्नत सा ही है, मुझे तो सारा मकाम लग रहा। जबरदस्त. आप खुश हैं आमना, हम खुश हैं, यकीन करें आप. आपकी खुशी में हमारी जी खुशी है. मैं बहुत खुश हूँ, आप बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खुशी में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी है. तो आज हम इंट्रो को बहुत हाँ ज़्यादा नहीं खींचते क्योंकि आप इस्तांबुल में, आपका शुक्रिया, आपने हमें फिर भी वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया. तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्विकली ड्रामों की तरफ चलते हैं. टाइटल ब्रेक भी नहीं लेते आज, चलें छोड़ें, जी, आज हम टाइटल ब्रेक भी नहीं लेंगे आपकी खातिर. आज हम. टाइटल ब्रेक नहीं लेते। मैं ये कहना चाहूंगी जरूर कि मेरे लिए ना, ये वापस आऊंगी तो एक कॉन्वर्सेशन ये बड़ी एक ज़रूरी है। दैट फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो हाउ टू टर्न ऑफ रियली। अच्छा. मतलब रात को सोने से पहले अगर मैं ना देखूं कुछ तो मुझे लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो अब ऐसा एक बन गई रूटीन कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और ज़रूरी भी है। तो वो वही तो यही है ना, हम ड्रामे ना भी देख रहे हो तो हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 6 सीजन फड़का दिए मैं, हाँ, सिर्फ इसलिए कि मतलब माशाल्लाह। 8 में से आप सोचे ना, मैंने अभी हाँ महीना भी नहीं हुआ देखना शुरू किया. तो 6 सीजन अगर 8 8 एक एक घंटे की एपिसोड है, हाँ हाँ। तो वो तो हमारा अब एक सिस्टम के अंदर एक या रच बस गया है कंटेंट को देखना, चाहे वो वी आर वाचिंग इट फॉर प्लेजर या इवन टू अनवाइंड, वी नीड टू या वॉच या समथिंग. सो या ठीक है आमना, या ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिस्टम सेट हो गया. ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल अच्छा, आप ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ही है। आप मैंने बहुत, सॉरी मैं आपकी बात 2 मिनट पहले, कल रात को मैंने सोचा कि मैंने चले 3 ड्रामे तो देख लिए हैं जो मैं देखना चाह रही थी। जैसे मैंने सबसे वादा किया था कि कभी मैं कभी तुम, और जर पत्तों का बन, और मन जोगी, ये 3 मैंने देखे। और मेरा कुछ ऑनेस्टली देखने को दिल नहीं किया खास।
और फिर मैंने कहा मैं क्या देखूं, देन आई केम अक्रॉस एन इंटरव्यू बिटवीन रिज अहमद एंड मेहदी ऑन जोटेओ। वो मैंने देखा कल रात में, बड़ी खुश हुई। मैं कहा यार, मैंने बड़ी देर बाद कोई ऐसी चीज देखी है जिसका मेरे काम से कोई ताल्लुक नहीं है और मैंने रिव्यू नहीं करना, तो मैं खुश हुई। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। अच्छा, ये 3 आपने ड्रामे देखे, आपने जफा देखा या नहीं देखा? मैंने जफा नहीं देखा। जफा नहीं देखा, ठीक है। जफा से मैंने रिलेटेड जफा शायद अभी देखा है, क्यों, मैंने शायद। उस दिन मैं लाइव कर रहा था तो मैंने जफा से रिलेटेड एक मेरे जहन में सवाल आया था, आप थी नहीं कि मैं आपसे वो सवाल पूछता, तो मैंने लोगों से वो सवाल पूछा। काफी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। काफी लोग। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि मैंने पैची तरीके से देखा, शायद कंप्लीट नहीं तो किया आप आ जाए एपिसोड। वापस तो आराम से। ये वही एपिसोड है जिसमें वो कॉलेज जाने पे उसको मजबूर करता है। बिल्कुल वही एपिसोड है, बिल्कुल वही एपिसोड है। और ये वो एपिसोड जिसमें हसन कहता है कि हमारा बच्चा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो बिल्कुल है, और जाएगा। गुडी एंड करती में है। वो कॉन्ट्रसेप्टिव हाँ, पिल्स खा रही होती है फिर, अगर आप। वो मैंने नहीं पार्ट देखा, मैंने ये, हाँ मैंने वो पार्ट, मुझे लगता है मैंने पूरी एपिसोड नहीं देखी, लेकिन मैं आपके साथ बात अच्छा जरूर कर चलें, एक सकूंगी काम इस करते हैं, एपिसोड थोड़ी पे। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, आपका टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे। तो जफा से रिलेटेड पहले जफा की बात कर लेते हसन, आप ज्यादा मेरे ऊपर ना डालें, मुझे पता है आप भी बिजी हैं, घंटा है आपके हैं। पास। नहीं, मेरे पास सवा घंटा है, मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ जफा से हाँ रिलेटेड ठीक जो है। मैंने सवाल पूछा, अगर आपने, मैं आपको बता भी देता हूँ और आपको शायद थोड़ा सा रिवाइंड भी हो जाए कि हुआ क्या, रीकैप हो जाए। नुमैर कहता है उसको कि भाई मैंने हम्म। तुम जाओ कॉलेज, जाओ कॉलेज जाओ पढ़ना। वो कहती मैंने नहीं पढ़ना। वो कहता है नहीं नहीं, मैं हक में है, ये वो हाँ पढ़ाई जरूरी है, यू मस्ट गो। फिर वो कहता है कि उसी कॉलेज में जो जाओ जिस हाँ कॉलेज में मुइज है, एंड आई वांट यू टू बी अ स्ट्रांग गर्ल एंड ये हाँ एंड वो एंड फलान। मैं शी लाइक नो आई एम नॉट या कंफर्टेबल। शी इज लाइक नो, व्हाट्स द बिग डील, कंफर्टेबल गो या टू द सेम कॉलेज। या तो मेरे जहन में सवाल आया, मैंने, नो नो मोर मेयर वाज बीइंग वेरी अनोइंग, हाँ, तो वेरी मेरे जहन अनोइंग। में सवाल आया कि दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी, राइट? कि एक शख्स जो आपके जहन में अगर लग रहा है कि यार कि इस काम में उसकी बेहतरी है बिल्कुल। और अगला बंदा नहीं करना चाह रहा, तो ये टॉक्सिसिटी ही है। या चाहे आपको जितना मर्जी लगे कि यार कि उसको नुकसान होगा अगर उसने ये ना किया। सो आई जस्ट वांटेड टू टेक योर ओपिनियन ऑन इट। no, absolutely. When I was watching it, I was like, why are you pushing this down her throat? She is an adult, she is your wife. और अगर वो एक चीज नहीं करना चाह रही, देखें, हम as feminists and in feminism, we don't push things people down, we don't push things down women's throats, right? It's about choice. अगर एक औरत काम नहीं करना चाह रही या पढ़ना नहीं चाह रही, तो वो मजबूर क्यों कर रहा है उसको? एंड इसका मतलब है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं सोचती कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो इस बंदे की नज़र में मेरी कोई वर्थ नहीं होगी, कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। बट वर्थ तो होती है फिर भी। और इल्म जो है वो कई तरीके का होता है। तो कॉन्वर्सेशन ना बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थी, मुझे ये लगी कि द कॉन्वर्सेशन शुड हैव लाइक, देयर वाज नो डायलॉग बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। इट वाज लाइक, नो आई वांट यू टू स्टडी, नो आई डोंट वांट टू स्टडी, नो बट यू मस्ट स्टडी, अच्छा आई विल स्टडी, अच्छा यू नीड टू स्टडी इन द सेम कॉलेज, नो व्हाई? सो द कॉन्वर्सेशन शुड हैव बीन, अच्छा अगर तुम दीबू नहीं पढ़ना चाहती हो तो तुम जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो? डू यू हैव एनी एम्बिशंस? तुम्हारा कोई शौक है? तुम पढ़ रही थी, तुम क्या करना चाहती हो? घरदारी करना चाहती हो? मतलब वो कॉन्वर्सेशन होलसम नहीं थी। I completely agree. It was very नो, it was bordering ही डिड like, से ना कि हक महर वाली भी वो ऑब्वियसली एलिमेंट था, एंड देन ही डिड से कि आई वांट यू टू टेक थिंग्स हेड ऑन एंड आई, यू आर स्ट्रांग गर्ल, और सारी बातें उसने की उसके साथ। बट मुझे, आप बिल्कुल सही कह रही I है, know, उसका भी तरीका नहीं, बेहतर हो सकता था। एक होलसम कॉन्वर्सेशन को दिखाया जा सकता था, फिर बताया जा yeah, सकता था yeah, कि वो yeah, ऐसा चाह रहा है। तो ठीक है। हाँ वो ये ना, हाँ कुछ खवातीन नाम ना, अगर विलिंग, अपनी उनकी ख्वाहिश है कि दे वांट टू स्टे अ हाउस वाइफ और स्टे एट होम मदर, यू कांट फोर्स देम कि नहीं यार आप इंडिपेंडेंस के नाम yeah, के ऊपर आप निकलो बाहर। भाई no, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करना चाहे। absolutely, उसकी मर्जी है। And some women actually are they are happier at home. And as a working woman, I sometimes feel very envious of women who are happy and satisfied within their homes, because हमें लगता है जैसे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं, काम वो भी उतना ही कर रहे हैं, बट दैट इज देयर चॉइस। एंड इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, हसन, का आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई काम कर रही है औरत तो वो ज्यादा अचीव कर रही है जिंदगी में। जो मेरे ख्याल है, अगर कोई औरत अपना घर भी अगर संभाल ले, बच्चे अगर अपने पाल ले मियाँ के हम्म। साथ, there's so many ways of self gratification
that we can't restrict it to only go to college, get an education, therefore you will be valued. Yeah. It can't be restricted to that. Yeah. She could want to paint, she could want to cook, she could want to start an online business. It could be anything. हम्म। Why go to the same bloody college where that boy was? वो क्यों कह भाई? रहा है मर्द को भरोसा है तो इसलिए औरत वही करे जो जो मर्द चाहता है। ये भी मतलब एक दूसरा रुख है तस्वीर। नहीं नहीं अच्छा, हाँ दूसरी तरफ आए तो नो आई थिंक जी हसन ने डील क्रैक की हाँ उसके साथ, ज़ारा के साथ, कि मुझे जो चाहिए तुम मुझे दो, तुम्हें हाँ जो हसन ने चाहिए बिल्कुल जाहिल औरतों खवातीन वाली डील की कि तुम जो बच्चा दे दो। डील कर लो, बेबी हो जाएगा हाँ, तो सब कुछ, तुम हाँ तुम सब मुझे कुछ ठीक हो बच्चा दो जाएगा। तो मैं कैसे खा भाई? और फिर पहले ज़ारा चेक करती है कि अपॉइंटमेंट उसने ली नहीं ली, वो उसको दिखाता है, कहता है कि मैं आई एम नॉट हाँ कंफर्टेबल गोइंग टू द सेम साइकियाट्रिस्ट जो तुम्हारे हॉस्पिटल में है, तुम्हारा जानने वाला है, तो मैंने कहीं और दूसरे, और वो हाँ दिखाता हाँ भी है कि मैंने अपॉइंटमेंट ली है। और एंड में हम ये, हाँ और वो अपोलोजेटिक भी होती है, आई एम सॉरी हाँ, और एंड में हम देखते हैं कि ज़ारा जो है वो आपने शायद वो सीन नहीं, क्योंकि आप मिस कर दिया, ये जो भी, मैंने वो सीन तो नहीं वो देखा। एंड हाँ में पिल्स हाँ ले रही होती है, बाथरूम में जाती है जब हसन सो रहा है, अलमारी में से गोलियां निकालती है और पानी की बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा तो करती है। ऑल हाँ इंडिकेशन के मतलब शी इज टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो या अब आपके वो जहन में क्या, क्योंकि दीबू को उससे फौरन सॉरी ज़ारा को उसको फौरन से, इससे फौरन से पहले वो ख्याल आता है बाप का कि डील जो होती है वो लोग चीट भी करते हैं डील में। तो मेरे दिमाग में बड़ी एक ये इंटरेस्टिंग थॉट आई कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हसन उसको चीट ना कर रहा हो और हसन वाकई में थेरेपी सीख करना चाहता हो या कर भी रहा हो, जो उसने अपॉइंटमेंट ली है वो सही अपॉइंटमेंट ली है, एंड ज़ारा ऑन द अदर एंड इज, सिंस शी इज टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो शी इज नॉट होल्डिंग हर एंड ऑफ द बार्गेन। क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है, और क्या ज़ारा सही नहीं है अगर नहीं उसने मुझे नहीं है। अगर उसने डील की है हसन के साथ, तो क्या उसको इस तरह करना चाहिए? अव्वल तो ये डील ही बड़ी शेकी किस्म की है, राइट? इट्स अ वेरी इट्स अ बैड डील टू मेक। इस तरह की डील एक तो शादी में, रिलेशनशिप्स में होनी नहीं चाहिए कि तुम यूं करो तो मैं ये करूं, ऐसे डील्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इस शादी की बुनियाद जो है वो मिसट्रस्ट पे कायम हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी शेकी रूट, लाइक बड़ी फाउंडेशन इसकी बहुत शेकी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये शादी चलेगी, बिकॉज सिर्फ इस बात पे कि जी हसन मोहब्बत करता है ज़ारा से और ज़ारा प्यार करती है उससे। 6 या 1 अदद महीने का इनका रिश्ता है, ऐसा नहीं है क्योंकि बचपन का प्यार है इनका कि जो बड़ी दूर तक जाए। और इनका रिश्ता बनते ही इसमें बहुत सारी दरारें आ गई हैं, बहुत सारा मिसट्रस्ट आ गया है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि वायलेंस की तरफ जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये शादी चलेगी। और ज़ारा ने बिल्कुल ठीक किया, बिकॉज we deal, I mean, she has to protect herself, and in that way, if she's suspicious of him, and she feels that she needs to protect herself, she's well within her right, I अच्छा, feel. Yeah. अभी आपसे बात करते करते एक और सोच मेरे जहन में आई है। मियाँ और बीवी का जब एक रिश्ता होता है, बड़ा ऑब्वियसली हम सब मानते हैं बड़ा सीक्रेट रिश्ता होता है। अब उस रिश्ते में अगर मियाँ बीवी ये डिसाइड करते हैं कि हमने बच्चा पैदा करना है, और फिर दोनों में से कोई एक पार्टनर उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई कदम उठाता है दूसरे को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, हाउ डू यू सी दैट? क्या ये गलत नहीं है? मैं ये नहीं, देखें वो एक कंप्लीटली है सेपरेट, violation, no of course, हाँ नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें, मर्द और औरत अल्लाह ने एक जोड़ियों में बनाया है इंसान को, और जब शादी होती है एक मर्द और एक औरत की, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोक्रिएशन जो है, ह्यूमन रेस की प्रोक्रिएशन बहुत बड़ा उसका एक एलिमेंट है। तो उसमें औरत ही बच्चा पैदा कर सकती है ना, मर्द तो नहीं कर सकता। तो अगर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमने वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी, एंड फॉर एग्जांपल द वुमन गोज एंड गेट्स एन अबॉर्शन Yeah, विदाउट टेलिंग द yeah. मैन, it's a violation. It's an absolute violation of that trust. Yeah. Or if she goes and gets her tubes tied, for example, Or if or the if the man husband does does something, something like that, vasectomy करा vasectomy लेता करा है लेता कि है। जी बच्चे ना हो हाँ, सकें, तो कुछ भी ऐसा चीज़ कर ले without consulting, so of course violation है। तो It has to be दोनों की होनी चाहिए इसमें तो input। गोइंग बैक टू योर कमेंट देन, ये इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन में ही मिसट्रस्ट है दोनों साइड से, फाउंडेशन में तो ये शादी नहीं चल एब्सोल्युटली। सकती। और ज़ारा को चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ज़ारा ठीक कर रही है, ज़ारा ठीक नहीं कर रही, बट ज़ारा इस वक्त शी इज़ इन सेल्फ डिफेंस मोड।
वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है और वो बिल्कुल ठीक कर रही है, बिकॉज वो बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं ना बनी अभी, उस लेवल पे वो आए नहीं है कि वो एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करें कि वो एक, अब दो लोग अपने आप को एक इंसान समझें, एक हम्म यूनिट समझें, वो भी यूनिट नहीं बने। हम्म नहीं, मैं यही तो ठीक ये है। दो इन दो बातों में डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि शायद लोग इस बात को इतना क्लियरली ना समझें कि एक बात तो ये है कि ज़ारा जिन सर्कमस्टांसेस में है, उन सर्कमस्टांसेस में अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो आमना और आई थिंक मेरा दोनों का सेम ओपिनियन यही है कि वो सही कर रही है, वो अपने आप को बचा रही है, बिकॉज अगर वो इस गुंजल में फंस गई तो बहुत बुरा बिल्कुल। होगा। ऑन दी अदर एंड ये एक दूसरा तस्वीर का रुख है जी। कि बोथ स्पाउसेस ओ क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी टू ईच अदर। सो इसमें हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर दोनों ने एब्सोल्युटली। ये फैसला कर लिया कि जी वी गोइंग टू एब्सोल्युटली। प्रोसीड विद द प्रेगनेंसी, और फिर उसके अपोजिंग कर रहा है उनमें से कोई भी एक शख्स, तो वो गलत है, वो अपनी जगह एक एक दूसरा मैटर है। सो बिल्कुल। ये देखिए बहुत से ड्रामों में और फिल्मों में हमने देखा कि जी औरत प्रेग्नेंट हो गई है, उनकी सेपरेशन हुई हुई है एंड शी हैजंट टोल्ड द या हस्बैंड। आई थिंक दैट्स अ वायलेशन इज वेल, बिकॉज वो बच्चा मर्द का भी उतना ही है जितना औरत का है। तो अपने खुद के मसलों में तो ये सब बच्चों वायलेशंस हैं, को देखिए। उनकी पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद एवी ना उनका बेड़ा गर्क करें, ये एक अच्छे तरीके, आई थिंक ये भी एक या इंटरेस्टिंग या बात निकली है, यू नो या देयर सो मेनी लेयर्स टू अ स्टोरी, सो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। यू कांट या से कि या कंप्लीटली बिल्कुल। सही कौन है, कंप्लीटली गलत कौन है, और हर शख्स इंसान होता नहीं है एट द नहीं। एंड ऑफ द डे, वी आर ऑल ह्यूमंस एज Sama likes to say। तो और ह्यूमन इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स या इमोशंस। एनीवे मनजोगी की तरफ आते हैं आमना। मैंने तो मनजोगी के बारे में, हाँ खैर जी। जफा के बारे में भी डिटेल में बात की थी लाइव में, मनजोगी के बारे में की थी। आपको कैसी लगी सेकंड लास्ट एपिसोड? मुझे मनजोगी की सेकेंड एपिसोड जो है वो बहुत अच्छी लगी। सेकंड लास्ट। और जिस तरीके से वो बढ़ रहा है आगे, सेकेंड लास्ट एपिसोड थी ये, और मुझे इसका एक ही कंक्लूजन नज़र आ रहा है। हम्म मगर जिस तरीके से वो हर चीज़ रैप अप कर रहे हैं ना, हम्म वो बहुत बहुत खूबसूरती से, रिलेशनशिप उनका बड़ा बिलीवेबल हो गया है। आप ये नहीं सोच सकते जिस तरह चौधरी शबीर सोचता है ना कि वो किधर और तुम किधर, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोगों का कोई जोड़ नहीं है। नहीं, हमें वो जोड़ नजर आ रहा है अब, बिकॉज उनका वो बॉन्ड, एक वही बात है ना, ट्रस्ट पे और प्यार पे और सिक्योरिटी पे, वो बन गया उनका बॉन्ड। हम्म और बड़ा खूबसूरत बॉन्ड बना है। और आपको ये नजर आ रहा है दैट शी इज एक्चुअली द डूअर हम्म इन दिस रिलेशनशिप, यू नो। वो कमाएगी, वो चीज़ें ठीक करेगी, और ही इज द केयर गिवर। और वो आपको जब जब वो पौधों को पानी दे रहा होता है, ओपनिंग सीन इसका ये था, पौधों को पानी दे रहा है, एंड में पौधों को पानी दे रहा है। he's a nurturer by बाय मतलब डिफॉल्ट। by default। and हाँ, he's a caregiver, you know। वो ख्याल रखता है। जब वो सारी लड़कियां उसको बुली कर रही होती हैं तो वो एकदम आके उसको निकालता है कि आलिया जी को आप क्या, आप लोग तंग कर रहे हैं। बुली तो नहीं सो कर ही रही थी ही इज वो, अ प्रोटेक्टर, क्यूट ही इज सा अ एक नर्चर। माहौल बनाना मतलब चाह बोले रही नहीं, वो तो प्यार से, हाँ प्यार से उसको हैकल कर रही होती हैं, प्यार से। तो ही उनकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है दोनों की। वो थी। हमें नजर आ रही है, इन दोनों को नजर आ रही है, चौधरी शबीर को नहीं नजर आएगी। और वो भी हमें नजर आ रहा है कि क्यों, तो वो बहुत अच्छा था। आपने कहा कि इसकी कंक्लूजन एक ही, क्या है कंक्लूजन आपके ख्याल में? कंक्लूजन यही है कि ये दोनों मतलब है कि दे विल बी हैप्पीली मैरिड, आई मीन। यू थिंक सो? या तो शबीर कहाँ जाएगा? या शबीर इलेक्शन हार जाएगा। यू नो, वो भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सारा इंटरप्ले किया कि यू नो, जिस तरह शबीर उसके भाई के साथ पहले अनीता को विजिट करता है, फिर आप दिखाते हैं दैट्स entire scene unraveled so quickly, it was, the pace was so good that you know the brother and Shabir go to Anita, go to her office। उसको पहले वो 3 थदियां पैसों की रखता है, कहता है ये तुम रख लो, ये उनके लिए, कहती है मैं कैसे, ये तो doesn't make sense। फिर वो गन निकालता है, हम्म और इतने में वो सब कुछ रिकॉर्ड, उसके हाथ में फोन होता है, आप सोचते भी नहीं है कि वो इतनी स्मार्ट है, वो रिकॉर्ड कर रही होती है। हम्म एंड विद इन दैट सीन अनरेवलिंग यू सी दैट रिकॉर्डिंग, कि शबीर भी देख रहा है और आलिया और इब्राहिम भी देख हम्म रहे हैं। तो यू नो द पेस ऑफ लेकिन द सीन वाज जो फैंटास्टिक, यू नो। आप कह रही है ना बात की, इसकी एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग अब ये है फाइनल एपिसोड में देखने के लिए कि अगर इनकी वाकई में हैप्पी एंडिंग होती है तो ये शबीर वाला मामला हम्म। सुलझेगा कैसे? क्योंकि जिस तरह से हम शबीर का आर्क देख रहे हैं सिंस डे वन, और जिस तरह का वो अग्रेसिव और गुस्से वाला और बहुत ही अक्खड़ किस्म का इंसान है कि ये तो मार देगा किसी न किसी को, उस सिनेरियो में
You think it is possible for the, मारा तो नहीं ना उसने अभी तक but किसी यही को? मैं कह रहा No. हूँ, in that scenario you think it's possible for these two to have a happy ending till Shabir is alive? Yes, because now Shabir's situation is too public. It's on record. You see, this girl, Anita, has recorded him taking out money, recorded him taking out a gun, recorded him threatening. So she has the evidence. And Shabir की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? उसकी ईगो और उसका पॉलिटिकल एम्बिशन. वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को आई थिंक तरजीह देगा और अपनी ईगो को पी जाएगा. और बिकॉज प्रूफ ऑफ डिवोर्स हैज नाउ एस्टैब्लिश्ड, तो वो निकल नहीं सकता इस सिचुएशन से. अभी वो क्यों और वो अरेस्ट नहीं कराता? यू नो ये बड़ा खूबसूरती से लगा है कि अनीता का ख्याल है शबीर ने इसको अरेस्ट कराया है, इब्राहिम को. बट हमें पता है कि जो दूसरा पॉलिटिकल राइवल है चौधरी जुबैर, वो भी इन्वॉल्व है. एंड एक लेवल पे इट्स द पॉलिटिकल गेम दैट इज हैपनिंग, और ये तो पॉन्स हैं बेचारे बीच में. तो किसको किससे क्या फायदा होगा वो होगा. बड़ा इट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो बेचारे पादे हैं, प्यादे होते हैं, क्या होते हैं, देयर पॉन्स. असल गेम तो चौधरी शबीर और चौधरी जुबैर के बीच में चल रही है. तो वही होगा जो मतलब वो टग ऑफ वॉर है. बीच में फिर एक मेहंदी भी होती है, छोटी सी मायूं टाइप सिचुएशन, वो बड़ी खूबसूरत होती है. उसमें मेरे ख्याल है प्रूफ ऑफ इनकी शादी एस्टेब्लिश होगी कि ये शादीशुदा कपल है, बिकॉज निकाहनामा तो नहीं है इनके पास. अब पूरा चौधरी शबीर का पुलिस वाले के पास जाना कि इसको अरेस्ट कहाँ से किया, अरेस्ट कहाँ से किया, उसको अरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. वो आलिया तक पहुंचना चाहता है, बिकॉज आलिया ने अगर पब्लिक कर दिया सब कुछ तो उसकी इज्जत टके की नहीं रहेगी कि ये हरकतें करता रहा है. So he's looking out for himself, but it was very strong, and I don't think that he will do anything to harm them because he's calculated, he's calculative, he's looking out for his political career, his reputation in society, and Chaudhry Zubair को भी उसकी बीवी ने कहा है कि don't drag Alia into this, I don't approve of this. So it's interesting how different characters are evolving. अच्छा था. आमना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें दोनों चीजें नहीं हो सकती कि चौधरी शबीर का करियर, पॉलिटिकल करियर भी तबाह हो जाए और वो इनको भी कुछ ना कहे, क्योंकि अगर करियर तबाह हो जाता तो फिर ही इज गॉट नथिंग टू लूज, राइट. फिर वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा. तो वो मेरे ख्याल में चौधरी शबीर का कोई और इतना सिंपलिस्टिक किस्म का कंक्लूजन नहीं हो सकता. एंड I am very invested in Chaudhary Shabir as well. The way that Gohar has played that character और जिस तरह हाँ से हम बिल्कुल देखते आ बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल. जितना आलिया और इब्राहिम की जिंदगियों में इंटरेस्ट है कि इनके कैरेक्टर्स की क्या कंक्लूजन होगी, उतना ही इंटरेस्ट शबीर में भी है. सो आई एम हम्म. क्यूरियस कि देखते हैं आखिरी एपिसोड में क्या होता है. हाँ मतलब पुलिस वाला जो है वो ऐसा लग रहा है कि चौधरी जुबैर के पेरोल पे है, वो उसका फायदा देख रहा है. शबीर जो है, यूर एब्सोल्युटली राइट, अगर इलेक्शन भी हार गया, करियर भी गया, तो फिर तो वो इनको नहीं छोड़ेगा. तो शायद वो ना हारे, बिकॉज दोनों ही डर्टी हाँ, गेम तो हो दोनों सकता कर है रहे हैं. आलिया इब्राहिम को मिल मगर जाए ऑन दी और सीट शबीर को मिल जाए. हाँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो उन दोनों की इंटीमेसी डेवलप हो रही है ना, वो भी बड़ी प्यारी है. वो बड़ी ही एक प्योर और बड़ी ही, जहाँ हम जफ़ा में बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स बड़े शेकी फाउंडेशन पे बन रहे हैं, इनकी फाउंडेशन इतनी सॉलिड है, इतना ट्रस्ट है इनको एक दूसरे में. वो कहते हैं मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता. एंड दिस रेवरेंस. एंड जब वो मिठाई खा रही होती है, द वे ही वाइप्स द क्रम ऑफ हिज हर लिप्स, या और उसका हाथ पकड़ के बात करना. These are moments that you realize that yeah, they are one, absolutely. इवन द मायूं तो वाला सीन में मेरे दोनों हिसाब से बड़े तो I खूबसूरत see. भी लग रहे थे और बड़े हाँ, अच्छे भी लग रहे थे, और दोनों के जिस तरह मोमेंट्स. वो डांस करना उसको बता रही है, तो या तो आई वुड लाइक टू, आई एम श्योर एवरीबडी वुड लाइक टू सी अ हैप्पी एंडिंग फॉर आलिया एंड इब्राहिम. और ऐसा ही होगा, देखते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू आमना जी, जर्द पत्तों का बन. जर्द पत्तों का बन. क्या कहेगी, um, लव लेटर तक बात पहुंच गई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. यार इट वाज सच अ वेल रिटन सीन. सो वो सीन तो खैर इंजीनियस था ना, कि वो लव लेटर जिस तरीके से भाई पकड़ते हैं और फिर जिस तरीके से मास्टर साहब को बुलाया जाता है कि अंग्रेजी की ट्रांसलेशन होगी, और मास्टर साहब की भी कोई अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, और जिस तरीके से वो ट्रांसलेट करते हैं, और मीनू जिस तरह कहता है रोशन कि मैं
भागूं पकड़ूं, वो कहती नहीं नहीं छोड़ रहने दो, आंखों में। और फिर वो जिस तरह शी belts out into laughter, it was such an enjoyable scene. The beauty of Zed Patton Ka Ban is they're giving you the entire social and economical, picture of this village, and it is speckled with, थोड़ा थोड़ा थ्रिल भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, कमेंट्री भी है, लेकिन कहीं प्रीची नहीं हो रहा। ओपनिंग सीन आप देख लें, ओपनिंग सीन में सिर्फ नौफिल जो है अपने वालिद साहब के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने मुझे कहा था लड़की इनकार कर दे तो इनकार का मतलब इनकार होता है, लेकिन मैं अब क्या करूं, मैं तो मीनू के बगैर नहीं रह सकता, तो मैं इसको क्या समझूं। तो वो बात आती है कि क्या कहता है, मलाइका से भी तो तुमने की थी, तो वो कहता है मलाइका में क्या थी, क्या मलाइका के कहता है बारे में वो, भी तुम्हारे यही तासुरात है, उसने कहा ये उसके बारे में तासुरात है, दास इसके बारे में जज्बात है। नहीं कहता है, उसके इसके बारे में ख्यालात हाँ थे, इसके बारे में जज्बात हैं। तो जज्बात। ख्यालात और जज्बात। और फिर वो कहता है अब्बा, अम्मी तो कहती हैं कि मर्द रोते नहीं है। तो दो तीन चीजें आपने पकड़ ली हैं जो आजकल कॉन्वर्सेशन है कि जी मर्द रोए तो अच्छी बात है, सेंसिटिविटी उनमें होनी चाहिए, कंसेंट की भी बात आ इनकार गई, का अब्बा मतलब कहते हैं इनकार कि है। बाप ही इनकार का कहता है मतलब इनकार है। कंसेंट की बात है, हाँ बाप कहता है कि वो अगर अभी भी इनकार करती है तो मुझसे खुल के बात करो, तो फिर बेटा इनकार समझो तुम इसको, मतलब है बैक ऑफ देन, हम्म, यू नो and then he writes her a letter, हम्म। and then he goes to her house and he gives that letter. So खतों खतूत में हो रहे हैं, and the fact that she's even written this little letter to him with questions from the course means कि communication तो उनकी चल रही है, तो अच्छा, ये उनकी वो किया क्या बैरियर जो है मीनू वो ने, ये ब्रेक हो क्या गई है। क्या शरारत की है एंड में? मुझे भी लगा था कि उसमें कोई लेटर। मीनू ने प्रिडिक्ट कर लिया था ना, नहीं मीनू ने एंटिसिपेट किया होगा ना कि मीनू स्मार्ट लड़की है, कि मेरे भाई जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो मीनू ने एंड देर ऑन द प्राउल, तो कोडेड मतलब है कि कोडेड मैसेज मैं भेजा, मीनू ने कोड्स में भेजा है। कोड हाँ मीनू ने कोडेड मैसेज भेजा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मीनू बड़ी क्यूट है यार, दोनों बड़े प्यारे यार हैं, लेकिन मीनू ज्यादा प्यारी है। आपको पता है कि मेरा जद पत्तों का बन का जी जी, सज्जल की रिव्यू सज्जल आंखें की आंखों के आंखें। बगैर तो नहीं कंप्लीट होता। तो इमीडिएटली हाँ जो इससे पहले का जी, सीन हाँ है, जी, रोशन और मीनू की जो कॉन्वर्सेशन हो हाँ रही होती है। यार, ह्यूज शाउट आउट टू ऑल्सो टू रोशन, बिकॉज आई थिंक इस एपिसोड में रोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बहुत अच्छा, पूरा बहुत अच्छा। इस चीज को करना बहुत खूबसूरती से, एक तो वो अपना रिश्ता जिस तरीके से मुकद्दस के साथ इस्टेब्लिश करता है, कि वो जाके कहता है उस्ताद जी को कि आप जुए के खिलाफ हैं, तो चलें वो देखते हैं फिर कि जिससे मंगनी हुई हुई है वो जुआ खेल रहा है। फिर वो जाता है और वो ही ब्रेक्स इट ऑफ, ही सेज कि मुझे जुहारी नहीं चाहिए अपने अपनी बेटी के लिए। और कहते हैं दुबई में नौकरी भी नहीं है उसकी, झूठा भी है। सो kudos to him, he's a good father। यार ये मैं कैसर कलां के वालिद बड़े अच्छे बहुत हैं, अच्छे they're हैं। good fathers, मैं मु, they're good fathers। हाँ मैं मुबशिर महमूद को शाउट आउट देना चाहता हूँ, who's playing रोशन। I think huge shout out to Mubashir has done Mubashir, such a yeah, fantastic job, even in that fantastic job, scene। yeah। अब देखें, सज्जल के सामने जब भी कोई एक्टर आता है हम कहते हैं कि यार उस एक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज एक्शन रिएक्शन वाली सिनेरियो में सज्जल इज अ फिनोमिनल, शी इज द बेस्ट एक्टर, Yeah, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री। सो yeah, yeah, मुबशिर ने yeah, जिस खूबसूरती के साथ वो अपनी परफॉर्मेंस दी, और सज्जल की तो खैर आंखों के साथ कम्युनिकेशन चल ही रही थी, बट इन दैट मोमेंट मुझे ये लगा कि यार ये उसका भतीजा नहीं बल्कि बड़ा भाई है। रोल एक इस तरह से स्विच हो गया, एंड दिस वाज क्रेडिट। absolutely, they're दोस्त हैं यार, वो दोस्त हैं, तो क्रेडिट टू दोस्त हैं वो। मुस्तफा अफरीदी आल्सो फॉर द ब्यूटीफुल राइटिंग, एंड ऑफ कोर्स सैफी फॉर हिज स्प्लेंडेड डायरेक्शन। बड़ा खूबसूरत था वो मोमेंट कि यार कि जरूरी नहीं है कि अगर आपसे उम्र में कोई छोटा है तो वो आपको मत नहीं दे सकता, या अकल नहीं आपको दे सकता, या आपको आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं नहीं हो नहीं नहीं, सकती। उसकी बड़ी खूबसूरती के साथ वो बिल्कुल। हैंडल किया। एंड या अगेन बहुत खूबसूरती के साथ, एंड इंसर्ट में he was so मैं cute the way he was chuckling, और जिस तरीके से वो भंगड़ा डालता हुआ आता है कि उनकी टूट गई, वो कहती है मैं नहीं भी सुनना चाहूंगी तो तू सुनाएगा, तो बता क्या हुआ, it was very natural, and then the way he advises her, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम कहता है जुबान पे अल्फाज नहीं लेकिन आंखों में आंसू में नजर आ रहा है कि तुम दोनों को इश्क हो गया है। और तो वो भी कहती है कि हाँ हुआ है, लेकिन ना मेरे पास ना मैं बेहया हूँ और ना मेरे पास हिम्मत है, नहीं, वो तो कहता है कि मैं कुछ नहीं नहीं कर नहीं, सकती वो इसके कहता बारे है, में। रोशन कहता है कि इश्क तो हो गया लेकिन अब तुम्हें बेहया मेरी तरह होना पड़ेगा।
क्योंकि दिल की बेहयाई हाँ जरूरी होती है, यू नो यू नीड टू बी डेयरिंग इन लव। तो शी सेज कि उसको बेहयाई नहीं हिम्मत कहते हैं। वो भी एक अच्छी डिस्टिंक्शन थी कि व्हेन यू एक्ट अपॉन योर फीलिंग्स डज नॉट मेक यू या अ सिनर। कि यार अगर बेहया आपको या किसी से मोहब्बत शेमलेस है या अगर आपको या किसी से प्यार है और अगर आप या अपनी इमोशंस पे एक्ट आउट कर रहे हैं और जेन्युइन मोहब्बत के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बेशर्म हो गए। इसका ये मतलब है कि यार आपको थोड़ी सी हिम्मत, स्ट्रेंथ बिल्कुल चाहिए। बड़ा खूबसूरत थी ये बात, बड़ी खूबसूरत हम्म थी। You know, because at the end of the day, बहुत खूबसूरत he's a guy from a village and he probably doesn't understand that nuance कि यार कि it's not being shameful, it's actually being strong। अच्छी थी वो, या अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। और फिर द फैक्ट दैट एक घर है जिसमें बाप बहुत प्रोग्रेसिव है, जो भूरा है वो कहता है बस कर दो तुम लोग, अब मैं ना सुनो। वो जिस तरह भाई कहता है कि ये मार दो यार इसको, बाप तो मार दो इसको, या इसको या मार दो या शादी कर दो इसकी। तो उसके आगे तो है ही नहीं, कैसर कलां के तो सारे, जैसे उसके आगे आप कोई इसका आप इलाज ही आपने नहीं है। जैसे कहा कैसर कलां के सारे ही हाँ बाप जो हैं वो शहजादे हैं। हाँ जैसे हाँ शहजादे मुकद्दस हैं। का बाप। माँ भी अच्छी है नहीं, लेकिन माँ भी बहुत अच्छी है, भाभी बहुत अच्छी है। तो देखिए आपने स्टेरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं। और ये बड़ी बड़ी खुशी होती है यार देख के कि ठीक है, जहाँ पांच पांच भाई भी नहीं, चार भाई जहाँ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप टिपिकल एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ एक तो एक भाई बहुत सपोर्टिव है मीनू का, हम्म, और दूसरा है बाप माँ भाभी भांजा अ, भतीजा। फैंटास्टिक। हम्म। बहुत मजा आता है बहुत ज्यादा। अब मेरा एक थियरी है तो हाँ सर, बताए ना। मेरी एक थियरी है यार, आपने दो तीन सीन देखे होंगे इस एपिसोड में जहाँ पे जो आपका है मलिक चौधरी मलिक नादिर ही है ना इन साहब का, ये नसरीनी की बात कर रहे हैं। नसरीनी की बात हो रही है, पहले वो बंदा आके कहता है कि यूं है, फिर नसरीनी को आप दिखाते हैं, फिर ये इनमें पहुंच जाता है उसके घर, और नसरीनी इसको घर में आने नहीं देती कि नहीं लोग क्या कहेंगे, आपकी तो बहुत इज्जत है लेकिन मेरी पोजीशन बड़ी बार। Somewhere I feel that Malik Nadir had the hots for Nasrini as well. This may be completely out of the, yeah. मुझे ये फीलिंग हो रही है हसन। देखिए आपकी पिछली फीलिंग आई हैव सही अ निकली फीलिंग। है तो मैं इसको निगेट नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंच के मैं सर वो लोग। तो मैं आपको कहूँ, जहाँ कोई कपल इस्लामाबाद तक पहुंच जाए तो फिर आपको पता है कि वहां पे फिर कुछ ना कुछ तो होता है। इस्लामाबाद के पानी में कुछ है, आपको पता ही है। तो इस्लामाबाद के पानी में कुछ है, भाई हाँ पूरे जी इस्लामाबाद को जी। नहीं हम कह रहे, समय लेकिन को कोई इसको गलत मतलब पे ना ले, इस्लामाबाद में कह भी रहे हैं तो क्या है, नहीं हम नहीं प्रूव अस रॉन्ग, प्रूव अस रॉन्ग। नहीं नहीं इस्लामाबाद तो यार ये कुछ जो, चीजें कुछ जरा लाइट, हाँ कुछ लाइट चीजें कोई लाइटर, अलेजिडली इस्लामाबाद के पानी एलिजिडली में कुछ एलिजिडली के जो कराची से जाता है उनको कुछ होता है, इस्लामाबाद वाले ठीक है। कुछ न कुछ होता है। यार तो मैं उस पे आते हैं कि अब आप आपको महसूस हुआ क्या तो आपके, मैं नहीं कहूंगा कि गलत, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगा कुछ, मुझे लगा कि मलिक नादिर हैज सो मच गोइंग ऑन इन हिज लाइफ एंड विद सो मच ऑन हिज प्लेट। अभी तो उसकी, and so why is it necessary that he can't be? Have you ever seen Malik Nadir's wife or children or anybody? वी डिडंट इन द You शुरू haven't. के एपिसोड्स। No, no, तो no. पहले कोई, अगर है भी तो बहुत ही बैकग्राउंड में है। अगर मलिक नादिर की फैमिली है भी तो बहुत बैकग्राउंड में है। आज जितने तो प्यार से वो मलिक नादिर जो नसरीनी है ना कहता है, यार मेरा, नसरीनी क्यों कहता है वो नसरीन को? हाँ नसरीनी क्यों कहता है सर, यही तो बात है। यही तो बात है, जब वो किससे बात कर रहा होता है, जब वो अपने साले से बात कर रहा होता है, किससे बात कर रहा होता है, नसरीनी, नसरीनी कहता है वो। व्हाई इज ही कॉलिंग हर नसरीनी? ठीक है आमना, मैं आपकी बात को बिल्कुल निगेट नहीं करूंगा, पता लग जाएगा अगले हफ्ते। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं निगेट, मैं नहीं करना चाहें तो कर नहीं, सकते मैं हैं नहीं आप, करूंगा, नहीं, मेरी नहीं जुर्रत। करेंगे आप, जहाँ पे आपको पता है जहाँ, हाँ अभी तो बात इस्लामाबाद से भी सर आगे चली गई है। जब बात इस्लामाबाद से पहाड़ों की तरफ निकल मरी जाए चले जाए फिर आप। तो आपको शक की गुंजाइश नहीं रहनी और मैं चाहिए। आपको बताऊं, जब जब कोई मरी, कोई ना कोई मरी गया ना, वो प्रेगनेंसी के साथ लौटा है। जी जी। नूरजहां में वो मरी गए थे ना दोनों, वो शादी हम्म हो गई थी जहाँ पे उसकी सफीर की। हम्म। वो नहीं यहाँ यू आर नॉट राइट आई एम हियर, आई एम नॉट सॉरी। आई एम नॉट क्यों? नो उस नो मरी में उसने शादी कर ली थी और फिर दिस विल नॉट गो। महा प्रेग्नेंट हो गई थी फिर। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमारी दोस्त नताशा प्रेग्नेंट नहीं होगी, शी इज टू स्मार्ट फॉर दैट।
चलें फिर। And also Maha was smart, she wanted to get pregnant. नहीं नहीं, प्रेगनेंसी पे नहीं जाएगी। देखिए ना, आप मासूम हैं अनसर, आप पूरी बात नहीं आप समझते। ज़रपतों, वहां अरे तक आप हाँ, ज़रपतों का बंद के बारे में कोई और बात ऐड करना चाहती हैं, उसको कंक्लूड कर लें पहले, फिर चलते हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ज़रपतों का बन does romance right, it does social messaging right, it does rural and rustic comedy right, it is very, very politically correct, it does not get preachy, it is shot beautifully, the performances are spectacular. I think it's fantastic. आई एग्री। Proud of a project like this. I am so proud that we have made a project like this. I agree with you. Moving on to then, कभी मैं कभी तुम। दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। आमना जी। So proud of this couple. All right. ओहो, कहाँ तक सुनोगे सर। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम अपने प्यारे मुस्तफा और आप शर्जीला की तरफ इस्लामाबाद जाना जाएं, चाहते हैं? लेट्स फेस द एलिफेंट इन द रूम Okay. फर्स्ट। आपने कहा पिछले हमारे रिव्यूज में कि मेरे पास क्या सबूत है कि इनका अफेयर चल रहा है। ये गए और ये वापस आ गए, और क्या हुआ, पूल के करीब बैठ के बातें कर रहे थे ना। इस एपिसोड में आप देखते हैं कि ये इस्लामाबाद चले जाते हैं। वो कहती हैं कि मैं दोस्त की शादी पे जा रही हूँ, तुम भी चलो, चले जाते हैं। तब भी मैंने कहा हसन सोचते होंगे कि यार ठीक है, बहुत से दोस्त इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, जरूरी तो नहीं कि दे आर स्लीपिंग टुगेदर। फिर आपने देखा कि एक हसीन नताशा जो है वो एक लेस की काली साड़ी बांध के और टीका झूमर पहन के, झूमर नहीं था, टीका और झुमके पहन के अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाती हैं। वहाँ जब वो पहुँचती हैं तो उनको वो कहते हैं कि अच्छा तो 9 बज गए हैं, तो आई गेस वील कॉल इट अ नाइट। तो वो कहती हैं कि मुझे लेकिन अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। एंड इफ आई मे कोट हर, कोट अनकोट, लेट्स चिक द मानू, Yeah, let's check the menu first, then I can decide. let's check out the manu. So, so then he goes into her room to check out the manu. तो ये आपको तब भी शायद ये एहसास ना हो कि यार खाना ही तो खा रहे हैं। और हमने बड़े मर्दों को देखा है ड्रामों में जो कि होटल रूम तक चले जाते हैं लेकिन हाथ वो फिर भी नहीं लगाते। लेकिन मेरे ख्याल है कि अगले सीन में जब वो फिर मरी पहुंच जाते हैं और वहाँ कवाली नाइट हो रही होती है और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी उनकी इंटीमेसी आप देखते हैं, तो मेरे दोस्त प्यारे हसन, क्या तुझे तब यकीन आया कि इनका कोई अफेयर चल रहा है, कि तब भी तू मासूमियत में ही रह गया कि नहीं इनकी रिलेशनशिप प्लेटोनिक है? बता, मैं सुनना चाहती हूँ। जी। देखें आमना, तारीख गवाह है कि जब भी इस्लामाबाद का जिक्र आया है उसके बाद कोई जी। रूम फॉर एरर और रूम फॉर डाउट बचता नहीं है। तो मैं आपसे और नहीं। कभी मैं कभी तुम के सारे व्यूअर्स से मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अदील भाई पे भरोसा किया जी। और मैंने ऐसा समझा कि अदील भाई जो है वो इस्लामाबाद जाने वाले अशखास की लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो साड़ी और जो ओवरऑल लुक थी हमारी नताशा जी की उस मोमेंट में, तो कोई भी होता दिल भाई की जगह तो वो चेकआउट करने मेन्यू कमरे में मेरे ख्याल में चला जाता, काबू ना रख पाता, काबू ना रख पाता। आप कमरे में जाके उन्होंने नहीं, तो आपका क्या ख्याल है? आप कमरे तक, आप अदील भाई जो है वो इस्लामाबाद किस नियत से गए हैं कि वो कमरे तक आमना, आप बताएं मुझे। कमरे में वो मेन्यू चेकआउट करने गए हैं या कुछ और चेकआउट करने गए हैं? बात ये है कि अब वो इस्लामाबाद पहुंचे, जब उन्होंने फोन पे बात की, पहले तो उन्होंने फोन किया जब उनको पता रुबाब जो है हमारी रुबाब जी लंदन गई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी, फिर उन्होंने कहा मैं अलास्का जाऊंगी अमेरिका में, पूरा उन्होंने अलास्का जाऊंगी अमेरिका वाला उन्होंने बनाई है, सारा कुछ उन्होंने किया। तो अलास्का से 2 महीने से पहले तो नहीं वापस आने वो तभी जो है हमारे जो दिल भाई है उनके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे और फुलझड़ियां भी चल रही थी। उन्होंने कहा यार ये तो गुड सीन हो गया। उन्होंने फौरन से पहले नताशा जी को फोन लगा के ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। शायद उनकी नजर में ये था कि यार कि ठीक है हल्का फुल्का जो भी। फिर उन्होंने नताशा जी को ये भी प्रपोज किया मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ।
तो नताशा जी ने आगे से बोला पागल हो गए, मेरे घर पे सर्वेंट्स है, जो पिछली बार मैंने भी सवाल उठाया था कि सर्वेंट शक करेंगे यार, शायद बोलेंगे यार क्या सीन है। तो फिर उसने कहा बार बार आओगे तो शक करेंगे ना। हाँ, आपको पता नहीं ना, हाई सोसाइटी में एक दो दफा तो एक हो दो ही दफा जाता है हो ना। जाता है। ऐसे मर्द हाँ और बैठ के ड्रिंक्स वगैरह तो पी लेते हैं, हाँ। लेकिन बार बार होगा तो फिर फिर उसने शक होगा ये ना। भी कहा कि या सलमान भाई भी वापस आ गए हैं जैम खाने के लिए। तो जब उन्होंने हम्म इस्लामाबाद का जिक्र किया ना, मेरे ख्याल में वो मोमेंट था इस्लामाबाद का, जब उन्होंने कहा ना मैं इस्लामाबाद जा, तब अदील भाई ने आपको उस वक्त, आप यूर अ सिंपल बस मैन ना हसन, इसलिए आपको अदी आपको वो चाहिए कॉन्क्रीट एविडेंस। आप अदील भाई ने लेकिन इन आप दैट आप मोमेंट शर्लोकी ना आपको, हाँ, इन दैट इन मोमेंट दैट अदील मोमेंट। भाई ने डिसाइड कर लिया कि यार ये मुख्तारिया गल बद गई। वो हुआ है उस गल मोमेंट, बात कही है। उस मोमेंट हम्म फिर जब वो और फिर आपने देखा कि अगले सीन में फिर आप, दे हैव अ चेंज ऑफ क्लोथ्स, सो यू आर लाइक ओके, वो तो या थिंग्स आर मूविंग वो तो ऑन। खैर अब अगली शाम थी, आप ना इतना तो अब आप उनको ना वो करें। वो तो अब अगली शाम हो गई थी, जी अगली शाम हो गई थी, गजल नाइट थी, जी उसके बीच में पता नहीं कितनी बार जी चेंज जी ऑफ क्लोथ हुआ होगा, जी। क्या पता, क्या पता, आप कोई थे वहां पे, राइट हमें राइट, क्या पता। ठीक है ठीक है मल्टीपल ठीक चेंज, है ठीक है मल्टीपल ठीक है। मेन्यूज चेकआउट किए जा सकते हैं इतनी देर में, मल्टीपल चेंज ऑफ क्लोथ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। हर किस्म की क्विजीन खाई जा हर सकती किस्म थी की, जी, बिल्कुल। उसमें ब्रेकफास्ट भी हो सकता था, उसके बाद मिडनाइट स्नैक भी हो सकता था, उसके बाद लंच भी हो सकता था, ब्रंच भी हो सकता था। मुझे देखें, आपको पता है कि क्विजीन से तो मेरा खैर ताल्लुक है ही है, लेकिन मेरा आपको पता है स्टाइल से बहुत ताल्लुक है। हाँ तो यहाँ मैं दो चीज़ें पॉइंट आउट करनी चाहूंगी कि जो गो के नताशा बहुत खूबसूरत लग रही थी, हाँ उनका जो ब्लाउज था ना, हाँ। वो एक आईसोर था। पूछे क्या, क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक शेयर ब्लाउज मैं था चाहूंगा कि जिसके यहाँ पे नीचे उन्होंने तस्वीर, हाफ स्लीव, यहाँ हमारी हमारी कॉलीग जो है वर्षमा, वो यहाँ पिक्चर चलाया उनकी, कि उनका वो शेयर ब्लाउज जो था ना काले रंग का, उसके नीचे उन्होंने आधे बाजुओं वाली शमीज पहनी हुई थी, विच वाज क्रिमिनल, क्रिमिनल प्रोपोर्शंस थी इस चीज के। तो इस चीज पे मैं चाहूंगी कि आप करें। और अदील भाई को लेके मेरे दो एतराज़ात हैं। एक तो ये कि जब वो नताशा को शादी से पिक करने आए, तो अदील भाई इतने वेल ड्रेस्ड, हमारे इतने वेल कंपोज इंसान हैं, उन्होंने इतनी क्रम्पल्ड सी, जिनमें जिस शर्ट में ट्रैवल किया उसी में वो आ गए, तो इनको ही शुड हैव ड्रेस्ड अ लिटिल बेटर फॉर दैट सीन। और मे बी ही वॉज जस्ट इन हिज नाइट क्लोथ्स, आई डोंट नो, इट डिडंट इवन लुक लाइक अ पजामा सूट। दूसरा, उन्होंने जो कवाली नाइट पे रेफरेंस दिया कि तुम्हें देख के, मुझे तुम दोनों को देख के ब्यूटी एंड द बीस्ट का ख्याल आता है, ये रेफरेंस पे मैं मिलॉर्ड में एतराज़ चाहूंगी। बीस्ट जो था ना, वो असल में बहुत अच्छा इंसान था, और वो शहजादा था हु वाज अंडर अ कर्स। तो तो ना, ये तो बीस्ट के साथ ये जाती ना करें। आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर द अंडरडॉग। मे बी हाँ सलमान भाई इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ कर्स। क्या बात की है ये आपने, ये क्या बात की आपने? सलमान भाई भी ठीक बहुत अच्छे ठीक है इंसान है, ठीक है। जितने प्यार से वो फोन करते हैं अपनी बीवी को। देखें आप ये क्यों सलमान भाई को क्यों आप मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हैं? सलमान सलमान भाई अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनफिट, हाँ, बट शी इज नॉट इन लव विद हिम हाँ, ना, अपार्ट बेचारा। फ्रॉम बीइंग अनफिट, सलमान बेचारे ने कुछ किया तो नहीं। हाँ, स्वीट आदमी स्वीट है, आदमी है, स्वीट अच्छा। आदमी है। लेकिन खैर, ये दोनों जो हैं हमारे, मैं नताशा आपका और अदील, वो बैठ आपका के खूब अपने अपने देखें स्पाउसेस की बिचिंग करते हैं। देखें या फैशन की मुझे इतनी समझ नहीं है, तो नताशा जी की साड़ी के बारे में मैं आपने जो कहा सर आंखों पर, लेकिन मुझे ये बात मैंने जरूर नोटिस की थी कि अदील भाई उतना तैयार नहीं थे जितना वो यूजुअली तैयार होते हैं, और जो आम तौर पे हाँ, क्यों भाई, वो दफ्तर जाने के लिए इतना तैयार होते हैं। जब हाँ, कैजुअली भी घर पे भी जब हम तो अदील को अदील भाई देखते तो हैं, पूरे कैश मोड में चल रहे हाँ, तो थे। मैं चाहता था कि हाँ अदील भाई थोड़ा सा उस वक्त थोड़े से जैसे नताशा जी साड़ी में प्रेजेंटेबल होते हैं। इररेजिस्टिबल लग रही थी उन्हें, तो अदील भाई को भी थोड़ा सा इररेजिस्टिबल लगना चाहिए था। ये है, ये जायज तो बात अब लेकिन आपको मेरे भाई यकीन हो गया कि इनका अफेयर है। चल हो रहा गया है, ना, अभी नहीं कुछ क्या शक चाहती हैं, बाकी है लिख के दूं, गुंजाइश। स्टैम्प पेपर साइन हो करके गया, दूं, क्या चाह रही, हो क्या गया, चाहती हैं आप, क्या ठीक है। दूं, मतलब अच्छा, करके अब गारंटी आपको दूं? पता है ना, क्योंकि मैं आपको पता है नहीं, बात से बात लिंक हमें जोड़ने का शौक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा रिवर्स में चलूंगी। लिंक आपको बड़ा खूबसूरत मिलता है वो अदे कि एक तरफ आप देखते हैं कि अदील और जो है ऐश्वर्या, आपकी नताशा, अच्छा, उनका एक रोरिंग अफेयर चल रहा है इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हाँ, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बर्न्स रोड के एक छोटे से गंदे से फ्लैट में शर्जीना जो है, वो नमाज पढ़ रही माशाल्लाह होती है। माशाल्लाह। और ये दोनों सीन साथ साथ थे, एंड आई थॉट दे वर वेरी वेल प्लेस्ड, वेरी वेल प्लेस्ड, कि आपको दिखाते हैं कि यार एक इंसान जो है, वो इन टाइम्स ऑफ चैलेंज एंड एडवर्सिटी उसकी असलियत पता चलती है। अच्छे हालात में तो हर बंदा अच्छा होता है, मगर जब आप शर्जीना को देखते हैं और आप मुस्तफ़ा को देखते हैं और जिस तरीके से उनकी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, तो आप कहते हैं कि यार
ये रिलेशनशिप चाहिए, ये वाला बंदा चाहिए, हमें ये वाला बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, मैं It's beautiful the way that their relationship has kicked off. Yeah. स्लाइटली आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि एडवर्सिटी में बंदे की असलियत पता चलती है। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट अबाउट दैट, दिस इज अबाउट कि एडवर्सिटी में आपका साथी कौन है, आपको सपोर्ट कर कौन रहा है एडवर्सिटी में। इट्स ऑल अबाउट दैट, क्योंकि एडवर्सिटी में भी अगर आपका सपोर्ट सिस्टम सही नहीं है या आपका साथी सही नहीं है तो फिर आपकी असलियत बहुत नेगेटिव भी हो सकती है। सो जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां पूरी कर रही हैं, मेरे ख्याल में द फोकस इज दैट, द फोकल पॉइंट इज दैट। अब आप देखें, मुस्तफ़ा का पूरा दिन घर पे रहना और घर को सेट करना, हम पाकिस्तानी ड्रामों में इस तरह की चीज कहाँ देखते हैं यार। पर्दे वो लगा रहा है, बिल्कुल। सब्जी वो काट रहा है, चाय वो बना रहा पर्दे है, वो लगा रहा है, पंखा वो लगा पंखा वो रहा है, लगा रहा खाना है, वो बना खाना रहा वो है। बना नहीं, रहा बट है। वो शुरू में उसका बिरयानी लेके आना, उसको बिठाना, उसको कहना कि अच्छा कहाँ बैठे हैं, इधर ही खा लो, चटनी रायता नहीं है, नहीं वो दाल चावल पे नहीं होता, और मज़ेदार है। और फिर उसका बैठ के और कहना कि क्या हुआ, याद आ रही है, अम्मी अबू की याद आ रही है। और वो पूरा डायलॉग कि यार एक माँ बाप पे भरोसा था वो भी नहीं रहा, एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। दैट वाज सच अ सेंसिटिव सीन एंड played so well by Fahad Mustafa. I'm such a fan. It was just, it's अब fantastic. आप ये देखिए और ना, जिस तरीके से ये वो बैठे होते हैं, उसको पर्दे नहीं लगे होते। या दिस इज द रिवर्स ऑफ एवरी वो तो सेंसिटिविटी है। टिपिकल ड्रामा दैट वी सी। Every male, absolutely. कि वो लड़की There उसको is so much sensitivity इमोशन in every scene. लड़की उसको इमोशनल स्ट्रेंथ भी दे रही है, लड़की उसको काम भी कर रही है, नौकरी, और Yeah. लड़की उसको कह रही है यार कि तुम फिक्र मत करो, हम नौकरियां कर रहे हैं, हमारे पास काम है, ऐसा नहीं है कि हम पैसे नहीं कमा रहे। और वो बार बार बजटिंग कर रहा है। इट्स द रिवर्स इन ड्रामास यूजुअली, कि वो लड़की कह रही होती है इतने पैसे खर्च हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो हिसाब रख रहा है कि इतने वो अच्छा कहती है मेरे दोस्त के फर्नीचर अपना बेच रही है, मेरे पास 18,000 है, मैं खरीद रही हूँ, खरीद लेती है। यू नो हसन, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। एक तो ये कि जो इनका बडिंग रोमांस है, ये छोटे छोटे सीन्स हैं, छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं। वो लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, वो बात कर रहा है, ये उसके बाजू पे अपना मुंह रख के उसकी बात सुन रही है। वो इतना इंटीमेट सीन था, वो इतना खूबसूरत सीन था कि दिल चाहता है आप बार बार ऐसे सीन देखें। बिकॉज अगेन, हम तो रिलेशनशिप्स में मिसट्रस्ट देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं, शक देख रहे हैं, पॉलिटिक्स देख रहे हैं, रोमांस तो हम देखते ही नहीं हैं। मगर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ उनके पास कुछ भी नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, चादरों पे सो रहे हैं, वहाँ पे आप ये देख रहे हैं रोमांस इन दोनों के बीच में। इट्स ब्यूटीफुल। वो सीन बहुत खूबसूरत था। और फिर सुबह वो सो रही है तो वो अ, पर्दे डाल देता है कि उसके चेहरे पे धूप ना आए। छोटी-छोटी चीज़ों पे, वो सौदा लेने जा रहे हैं इतवार बाज़ार, और वो कहती है अपना चश्मा दो, मुझे धूप लग रही है। और पूरी हर चीज़ में बजटिंग करना, प्लेट इतने की, दे आर शोइंग अस हाउ दीज़ 2 आर बिल्डिंग देयर लाइव्स ब्रिक बाय ब्रिक, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। उफ़! जैसे आप पिछली बार कह रही थी एपिसोड जो है कि 20 सेक सॉरी हसन, मैं बोलती जा रही हूँ, हाँ। नहीं नहीं, आप कर लें कंप्लीट बात। नहीं, मैं कह रही थी कि इस सब चीज़ के बीच में मुस्तफ़ा का ह्यूमर भी बरकरार है, वो भी इधर-उधर ताने भी मोड़ रहा है। वो बड़ा क्यूट सीन होता है जब उसका दोस्त लेके आता है कूलर और चादरें, कहता है क्या हो गया, मैयत हुई है यहाँ पे, तो ये मैयत का सामान ले आया है। आई लाफ्ड आउट लाउड ऑन दैट सीन, इट वाज़ सो फनी। बट एपिसोड 22 का एंड जिस चीज़ पे होता है कि वो अपने माँ-बाप को लेके इतना दुखी है कि वो ही इज़ लाइक ब्रोकन कंप्लीटली, कि माँ-बाप पे यकीन नहीं कर सकता। बहन का फ़ोन आता है, कहता है मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं है अब तुम्हारे सिवा। And so much happened, it's so good that she went to her parents and she told her mother कि क्या हुआ है। वो कहती है मैं खाना नहीं खाऊँगी, कैसा लगेगा, मेरा मियाँ मेरा वेट कर रहा है और मैं यहाँ आपके हाथ का खाना खाऊँ, हम दोनों आएँगे खाने। So एक-एक सीन, उसकी उसका बुनना, उसका it was fantastic. There's no I have it's so understandable why everybody is hooked to कभी मैं कभी तुम। Over to you. हो गई। मैं अब अगर है और कोई बात कर लें पहले, मेरे ख्याल में नहीं, over to you. मैं ये कह रहा था, आपने पिछली बार एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि शर्जीना की भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो मुस्तफ़ा शुडंट बी अशेम्ड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम शर्जीना। उस बात को उन्होंने एड्रेस किया
जब शर्जीना कहती है कि मेरे पास हैं पैसे, तो वो कहता है मैं कौन सा रईस हूँ, करेंगे तुम्हारे पैसे भी इस्तेमाल करेंगे, तो मैं अभी करेंगे तुम्हारे पैसे भी ये खर्च लो। करेंगे, हाँ सो और हाँ फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्नीचर वाली कॉन्वर्सेशन सारी, तो शर्जीना भी इक्वल पार्ट में इस रिलेशनशिप में जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन है वो कर रही है, फाइनेंशियली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली ड्रामों में दिखाया जाता है ना फाइनेंशियल बिल्कुल उसका बिल्कुल होता है। या बंस रोड में ही हमने देखा था कि वो इतना बड़ा ही थ्रोज अ शिट फिट के यार के ये क्या है, पैसे में नहीं, तुमने क्यों ले लिए, या क्यों नहीं ले लिए। यहाँ पे खूबसूरती शर्जीना और मुस्तफा के रिलेशनशिप की ये है कि ये सही मानों में एक इक्वल रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत, मैं इस बात को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि इसमें वो नहीं है कि जेंडर के हिसाब से कि मर्द है तो ये तो औरत है तो ये उस हिसाब से ड्यूटीज या रोल्स बांटे जाएं। अब वो नहीं मुस्तफा कह रहा है बार बार कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, 35 लाख में 35 करोड़ होंगे, हाँ 65 लाख की गाड़ी में तुम करोड़ घूमोगी। तुम्हारा दिल चाहेगा तुम ऐसे गाड़ी चेंज करोगी, हाँ सो अ पार्ट ऑफ मी and I believe in him, also I believe in him. फेल्ट कि शायद ये कहानी जो हम उस दिन पिछली बार 7 स्टेजेस ऑफ डेथ की बात कर रहे थे, तो मे बी इन सम वे डेथ वुड मीन द डेथ ऑफ दिस व्हाट दे हैव टुडे, what Yeah, they're enjoying today. that's what I mean. That's what a lot of people also commented, that the death is not लोगों का मरना, it's death of ego as well. So कि जब आपका अपने आप का सेल्फ लव खत्म हो जाता है. हाँ, तो डेथ ऑफ ईगो भी है, बट इट कुड बी द डेथ ऑफ देयर लव, द डेथ ऑफ देयर रोमांस एंड द डेथ ऑफ व्हाटएवर इमोशंस दे फील फॉर ईच अदर, कुड बी राइट। और वो शायद इस वजह से हो कि मुस्तफा इतना इन्वेस्टेड हो जाए पैसा कमाने में, कल को उसका फोकस सारा शिफ्ट हो जाए इस चीज में कि यार मैंने अमीर होना है। नहीं हसन, नहीं 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 वो होगा शायद मोमेंटरीली हो, लेकिन आई होप नॉट, आई होप नॉट, आई होप दे जस्ट गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. हाँ, लेट्स सी। मैं देखना देखिए चाहती हूँ आखिरी अभी भी, आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आखिरी एक एक करके आखिरी जोड़ रहे हैं अपनी आखिरी जिंदगी को. आखिरी स्टेज इज डेथ। सो डेथ, अगर हम लिटरली नहीं देख रहे कि यार कि इनमें से किसी ने मरना नहीं है, तो देयर इज गोइंग टू बी डेथ ऑफ समथिंग। मोहब्बत तो तभी आपकी तकमील Yeah. पे पहुंचती है ना, जब आप सही मानों में सातों स्टेजेस को अबूर कर लेते हैं। सो ऑल ऑफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड येट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि यार कि उन्होंने इनको मिजरी में दिखाया कि यार ये दोनों रो रहे हैं, ये नहीं नहीं नहीं, that's the beauty of it, that is the beauty. वो भईवाह There's जो no है misery, चल there's रहा मुस्तफा का और फाद मुस्तफा का, दोनों का भईवाह है, क्योंकि फाद मुस्तफा का भी तकिया कलाम है भईवाह और मुस्तफा का भी तकिया कलाम है भईवाह। तो वो भईवाह हाँ. वाह वाह करते करते उन्होंने सारी अपनी जो मुश्किलात हैं देयर ब्रीजिंग थ्रू इट, एंड आई वुड से ब्रीजिंग थ्रू इट बिकॉज अगेन Absolutely. जब तक दोनों का साथ है, एक दूसरे का साथ है दोनों के पास, तब तक उनके लिए हर मुश्किल आसान है। वाह, जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ है। एंड बड़ी अच्छी डायरेक्शन है कि जो मोहल्ला दिखाया हुआ है वो वाकई डिस्टर्बिंग लग रहा है, जिस तरीके से बच्चे टायर पंक्चर कर देते हैं और वो कहता है कि ओए द चाइना की माचिस की तिनके नहीं, सबसे फेवरेट था मुझे याद आया, डायलॉग है, वो so वो cute. कह रहा है अब आई थिंक दैट वाज फाद मुस्तफा इन हिज एलिमेंट, चाचा नाड़ा लटका हुआ है, दैट वाज सो फनी, आई लाफ्ड आउट लाउड इन दैट ट्रेलर। चाचा नाड़ा लटक रहा है आपका। नारा लटका, एग्जैक्टली, ये so चाचा funny है, नारा बहुत- नारा हाँ, नजर आ so- रहा है, and- नारा लटका। और जब शर्जीना अब दफ्तर जा रही है तो शी इज नो वे एज वेल ड्रेस्ड और composed as she was a month ago, you know. अच्छा यार, मैंने ये भी या बिगड़ा हुआ है बेचारी ये का. बात भी मैंने कहनी है। अब आप देखें, आई थिंक पिछली एपिसोड में भी मैं ये मेंशन करना चाहता था, मेरे से मिस हो गया। अब हानिया का चेहरा, when she's going to Yeah. bed or when she's waking up, you understand makeup more than I do, but I don't see any makeup on her face. I think that this is as natural. No, it's very intelligently done makeup कि वो ऐसा There नहीं is लग रहा कि makeup? वो तैयार है. There is makeup? No, yeah. I mean थोड़ा बहुत तो होता है for the camera. थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा there's no like makeup. No, but you see her. I She's I not think you made see up. her real skin also, like a pimple here or there or whatever, and हो सकता है ना, हो and सकता है it's ना. fantastic. हाँ. And I was like, यार ये you know close Yeah, to it's very reality, real. और ये It's बहुत very बात real. होती है कि यार के मिजरी में भी, और मुश्किल मिजरी तो नहीं खैर, बट मुश्किल हालात में भी जहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं है और वो राशनिंग कर रहे हैं, तो मेकअप कहाँ से आएगा, या वो तैयार कहाँ से होगी, या वक्त कहाँ है। तो वो भी बड़ी एक खूबसूरत चीज है कि जिस तरह से मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि मुस्तफा सुबह जहाँ मर्जी जैसे मर्जी हो, उसका चश्मा उसके पास जरूर होता है। अब वो नाश्ता कर रहे हैं, उसने अपने बालों में अपना चश्मा लगाया हुआ था। ये दैट इज मुस्तफा बीइंग इन कैरेक्टर, राइट? बट शर्जीना ऑन दी अदर हैंड, हमने शुरू से उसको नहीं देखा कि उसको बहुत कुछ शौक हो, वो तैयार होते हुए उसको दिखाया हो। इवन पिछले घर में जब उसके पास
एक्सेस थी भी मेकअप की और सारी चीज़ें, इट्स नॉट लाइक कि वो सुबह सुबह हर वक्त बहुत तैयार होके और प्रेम एंड प्रॉपर मतलब रहती थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, हम्म, वेरी इंजॉयबल, वेरी बिल्कुल। इंजॉयबल, बट मोर देन नहीं नहीं, very it's very enjoyable. It's just very good story to. Oh, Acha, what do you think now is going to be the reaction of Mustafa with the parents? I like the fact that he was very polite and respectful कि वो कहता है तो बैठे हैं आप हर चीज। I wish कि शर्जीना ने बताया होता उसको कि मैंने I went home and मैंने अम्मी अबू से बात की है, because he didn't know that. So that came as a bit of a surprise. मगर इंसान है, अब हर चीज तो नहीं बाय द बुक करेंगे देखें, ना, आपको पता लेकिन है ये कि माँ बाप जब ये जो आते हैं। मुर्तज़ा साहब हैं ये मेरी दुखती राह हैं, और मुर्तज़ा साहब का कोई भी सीन आता है तो मेरे तो अंदर मेरा खून खौलना शुरू हो जाता है। और मेरा जो जी सच्चा ओपिनियन है, अगेन मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एक्टर्स प्लीज, आई होप कि ये बात मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के घटिया बाप जब तक ड्रामों में दिखाते जाएंगे ना, वो मेरा सारा मजाक ऑलमोस्ट किरकिरा होने जा रहा था कि ये वो बाप है। मैं बोलूंगा जब जब ये बाप आएगा मैं ये बात करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, कि जब इसकी बेटी के पास कोई चॉइस नहीं थी और ये बेटी बेचारी अपनी जान को उसकी आगे भी थी, तो ये बाप इसने जो लड़की ने जो फैसला किया, बजाय उसका उस वक्त स्ट्रेंथ बनने के, उसका सहारा बनने के, उसने कहा जाओ बेटी जो करना है करो, भाड़ में जाओ, हमारी इज्जत बचा लो। करो या आप वो किसी पोजीशन में नहीं है कि वो आके बोले कि मेरा, और स्पेशली अगले एपिसोड के प्रोमो में मुझे इतना गुस्सा आया है यार, इतना मुझे गुस्सा है, हाउ डेयर ही पॉइंट अ फिंगर एट मुस्तफा। खुद तो किसी काबिल है नहीं, मेरी बेटी को भी ख्वार करके रख। मुस्तफा हैज बीन नथिंग बट एन एब्सोल्यूट स्वीटहार्ट। जिस तरीके के साथ उसने इस शख्स ने इस लड़की का सहारा बनाया, उसको हर तरह से उसने लड़की को सपोर्ट किया और उसको पूरी अपनी जान मारी है कि लड़की को कोई तकलीफ ना हो, पूरी दिल के साथ। उसको तुम ताने मार रहे हो यार, तुम होते कौन वो हो? ये कहता भी है कि यार ये मैं गरीब हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है, मैं निकम्मा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई, नहीं होनी चाहिए थी। ही इज टेकिंग फुल ब्लेम फॉर इट, जबकि उसका इतना कसूर भी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली तुम बाप थे शर्जीना के, वो उसने एब्सोल्युटली हस्बैंड बन के तुमसे ज्यादा किया जितना तुमने 20-22 सालों में नहीं किया शर्जीना के लिए, 25 सालों में बिल्कुल बिल्कुल उसने अग्रीड 2 महीनों में उससे ज्यादा किया जितना तुम उससे पूरी जिंदगी में शर्जीना के लिए किया। खबरदार तुमने आज के बाद मुस्तफा पे उंगली उठाई, जो उंगली मुस्तफा की तरफ उठी मैं वो हाथ काट दूं। बिल्कुल सही है। अपनी उंगली अपने पास रखो मुर्तजा, तुम मत करो, खबरदार तुमने मुस्तफा को कुछ हाँ कहा। अबे यार, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली उससे राइट। ज्यादा आदमी है वो, उसको तुम क्या नहीं है उसने किया शर्जीना के लिए। और शर्जीना भी जब उसने अपनी माँ को कह दिया कि माँ ने नोटिस किया कि तुम तो बड़ा मुस्तफा का ख्याल रखती है, वो आगे से बोलती है, माँ को भी बोलती है कि मुस्तफा भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब देखें, ये भी एक टिपिकल बात है कि माँ लड़की के बारे में कंसर्न है, लेकिन वो अपने मियाँ के इमोशंस में इतने उसको मोहब्बत है कि वो कहती है कि यार वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखता है, बुरा इंप्रेशन नहीं जाने दे रही वो अपने मियाँ का कहीं पे भी। खूबसूरत एब्सोल्युटली। खूबसूरत। अच्छा, now I really I'm sorry I have to cut your conversation short because मेरा बच्चा पहुंच गया है होटल, अच्छा, और मैं उसको जा रही हूँ रिसीव करने। ठीक तो है। सबके बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, सांझे होते हाँ हैं जी, होते हैं, जरूरी। बिल्कुल हाँ, आप जाएं। तो मेरे वो ख्याल उसका मैसेज मुझे आया है कि में हमने मोर और लेस पूरी बात कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं तो आपके पास 30 सेकंड है, आप कर दें। नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये 3 ड्रामे आर एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। जब हम बात करते हैं मंजोगी की, या जब हम बात मंजोगी के साथ फिर भी मेरे थोड़े से इश्यूज थे, विल डिस्कस देम आफ्टर द ड्रामा एंड्स एंड इन डिटेल व्हेन आई एम बैक। बट जहाँ जद पत्तों का बन है और कभी मैं कभी तुम है, इट्स सच डिलाइटफुल स्टोरी टेलिंग, it is progressive storytelling. There is no ambiguity in right and wrong. The relationships are wholesome. The messaging is positive. The heroes are actually heroes with green flags, and they're not, you don't doubt them. They're just beautiful characters, and pace भी बहुत अच्छी है, direction भी बहुत अच्छी है. I mean, a big shout out to Badr Mahmood and also to Saifi Hassan. Huge shout out to the writers. मुस्तफा और अफरीदी एंड obviously फरहत एक इश्तियाक। प्रोजेक्ट होता है, मुस्तफ़ा अफरीदी एंड फरहत इश्तियाक, एग्जैक्टली, एंड द परफॉर्मर्स। अब ये बहुत अच्छे ड्रामे हैं और इनको देख के वाकई आपको कहते हैं गोटे गोटे ठंड होती है कि हमारे यहाँ ऐसे ड्रामे बन रहे हैं। सो या
I'm so happy. I'm so happy. And on that note, my friend, ठीक है आमना, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा सलाम अदील और नटाशा को भी बहुत बड़ा सलाम। दोनों अपनी तरह वार्डरोब ठीक कर लें, ये मायूसी नहीं होनी चाहिए, मगर ये है कि आपका बहुत शुक्रिया आमना, आपने हमें ज्वाइन किया विया इस्तांबुल। अपना ख्याल रखिएगा और आपको इंशाल्लाह अब हम देखेंगे जब आप कराची आ जाएंगी तभी आप हमें ज्वाइन करेंगी। वी शुड बी सून जी इन अ कपल ऑफ डेज। जी ख्वातीनो हज़रात, जी आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। कभी मैं कभी तुम कंटिन्यूज टू brighten our days and continues to fill our hearts with a lot of love and just pure joy that Sharjina and Mustafa are bringing into our lives. तो हमारी उम्मीद तो यही है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, लेकिन आगे क्या होगा आपको क्या लगता है? क्योंकि मोहब्बत की आखिरी स्टेज जो है इश्क की वो है मौत। तो इसके ऊपर अपना फीडबैक आप हमें देते रहिएगा। आपको क्या लगता है इस हफ्ते के बाद, क्या आपके मेरा पर्सपेक्टिव में? आपको पता है इस पे क्या है। हाँ आमना ने कहा कि ये डेथ ऑफ ईगो भी हो सकती है, हालांकि मुस्तफा और शर्जीना में ईगो तो नहीं है कहीं पे भी, दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही प्यार है। नहीं, डेथ ऑफ ईगो नहीं, जरूरी नहीं कि डेथ, मतलब मेरा ख्याल है कि ये वो 7 stages ऑफ लव में है ही नहीं, ये उन्होंने वैसे ही गाने में डाल दिया था। मुझे लगता है टेकिंग दैट टू सीरियसली, इट अब डजंट आप अप्लाई यू टू दिस डू नो ड्रामा ना एंड दीस कि कैरेक्टर्स। कभी मैं कभी तुम की जितनी प्रमोशन हो रही है उसमें 7 stages ऑफ लव को बड़ा सामने रख के बार बार उसको रिफर किया जाता है। अच्छा जी हाँ, चलें, I'll rethink आप it then, I'll रीथिंक rethink करें, it। अगले हफ्ते हाँ तक आप भी सोचें कि मौत का क्या मतलब हो ठीक है, सकता है, बिकॉज मुझे ठीक है, उससे बड़ी टेंशन लगी ठीक हुई है। है। ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आपने आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।